हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो बच्चों आज की कहानी शुरू करते हैं। इफ ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो कहता है प्रूफ दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0। देखो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। ए दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0 आना है। तो पहले क्या निकालोगे, ए क्यूब निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो, ये रहा एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस में 0 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ एग्जाम में प्रेजेंटेशन का एकदम ध्यान रखिएगा। ये रहा सॉल्यूशन है ना, यहाँ ध्यान दो। a बराबर दिया हुआ ये, तो हमें a क्यूब निकालना, तो पहले आप a स्क्वायर निकालिए। तो इसी को दो बार लिखेंगे, 0 2 1 2 0 3 है ना, इनटू में फिर इसी को लिखेंगे क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है ना। चलो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, बोलो बोलो। पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो कितना होगा 1 इंटू 1 1, प्लस बीच में प्लस का साइन होता है, कौन सा साइन, प्लस का साइन। 0 को इससे करोगे 0 प्लस फिर 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे आगे, 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के लिखेंगे, समझ में आ रही है बच्चा को, समझ में नहीं थे कि आगे लिखे कि पीछे लिखे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो 1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2, 0 इंटू 1 कितना 0, पीछे प्लस का साइन, कौन सा साइन, प्लस का साइन, 2 इंटू 3 कितना 6। देखिए क्या करना है, पहले वाले रो को जितना भी कॉलम होगा सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आएंगे हम दूसरे वाले रो में, तो दूसरा वाला रो कहाँ है, नीचे है, तब नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 1 0, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 इंटू 0 कितना 0। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ 0, 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 इंटू 3 कितना 3। ठीक है, अब चलो 0 इंटू 1 कितना हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 कितना 2। ठीक है, फिर सॉरी 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 सॉरी, इसको क्या कर दिया हम, नीचे वाले रो से करेंगे ना जी, आ जाओ। बस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 कितना 6। फिर आगे बढ़ो, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0 फिर 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 0 इंटू 1 कितना 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना 9। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करो, 4 प्लस 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 13। ये हो गया, ये रहा हमारा ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए क्यूब। तो ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 508, ये वाला 2 4 5, यहाँ 8 0 13। ठीक है, इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना, ये 1 0 2, उसके बाद 0 2 1 2 0 3 है ना। आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना होगा, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से देखो इधर, 5 इंटू 1 तो 5, बीच में प्लस का साइन, 0 इंटू 0 0 प्लस कितना 8 इंटू 2 कितना 16। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, इसको ऐसे करोगे, यहाँ करोगे 0, फिर इसको करोगे 0, इसको करोगे 0, तो 0 प्लस 0 सब 0। फिर आगे चलते हैं, इसको इस वाले थर्ड वाले कॉलम से, तो 5 इंटू 2 कितना 10, 0 इंटू को 1 से करोगे तो 0, फिर 8 इंटू 3 कितना 24 है ना। अब इसका काम खत्म, नीचे आ जाओ, देखो ऐसे और ऐसे, 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना 10। समझ में आ रहा है जी, बोलो हो या ना, आ रहा है ना समझ में। तो देखो इधर 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 8 प्लस 5 इंटू 0 कितना 0। ठीक है,
अब देखो 2 इंटू टू कितना हो गया 4। अब इधर वाले रो को इधर वाले कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू टू 4, बीच में प्लस का साइन, 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिए, 2 इंटू 0 0, अरे 2 इंटू 2 4, अब 4 इंटू 1 तो यहाँ फिर से 4, अब 5 इंटू 3 कितना 15 है। अब आ जाओ इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, 8 इंटू 1 तो 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 कितना 26, फिर चलो 8 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 तो फिर से 0, 3 इंटू 0 0, फिर आगे बढ़ो 8 इंटू 2 कितना 16, 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 13 इंटू 13 तो 39। ठीक है, अब सबको ऐड करो तो यहाँ निकला हमारे पास ए क्यूब, कितना निकलेगा बोलो, 5 प्लस 16 तो 21, क्या हुआ 0 प्लस 0 तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, आगे आगे 10 अब प्लस 24 तो 34, ये कितना हो जाएगा हमारा 34। फिर आ जाए 2 इंटू 10 तो 12 है ना, फिर 0 प्लस 8 प्लस 0 तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ चलिए 4 प्लस 4 कितना 8, 8 प्लस 15 कितना 23। अब आ जाओ नीचे 8 प्लस 26 कितना हो गया 34 लिखिए इसको। उसके बाद यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 अब प्लस 39 तो 9 6 15 है ना, और 3 1 4 1 5 यानी 45 भाई 45 तो रहेगा, 3 1 4 1 5 9 6 15 और 3 1 4 1 5 यानी 55 होगा, सॉरी यहाँ 55। अब देखो ए स्क्वायर पता ए सॉरी ए क्यूब पता है, ए स्क्वायर यहाँ निकाल दिए, ये वाला टर्म क्या हमारा ए स्क्वायर है ना। अब चलो यहाँ से यहाँ तक LHS से, तो अब यहाँ लिखेंगे हम LHS। अब देखो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y है ना। तो पहले ए क्यूब का वैल्यू यहाँ इसको लिखिए, एकदम ध्यान से देखिए, 21 0 34 12 8 23, यहाँ पर 34 0 एंड 55। उसके बाद क्या है माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 508, यहाँ क्या लिखेंगे 508। उसके बाद क्या होगा 245, उसके बाद यहाँ पर 8013 क्या है 8013, उसके बाद क्या प्लस 7a, ये का वैल्यू कितना 102, उसके बाद 021, उसके बाद 203 है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है 2i, तो यहाँ पर देखो 2 तो लिखोगे, और i मतलब क्या मैं नहीं, i मतलब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिखाए थे। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, वो क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके मतलब सब एलिमेंट 0 डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, वो क्या कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स है ना। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 21 0 34 इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 12 8 23, यहाँ 34 0 और 55। यहाँ देखो 6 से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा कितना 48, यहाँ 0, यहाँ 78। ओके, फिर यहाँ देखो 7 है तो अंदर में सबसे मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 0, यहाँ 14, यहाँ करोगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 21 है ना। अब देखो इस 2 से सब में अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया। अब चलो सबको अब ऐड करते हैं, ध्यान से देखो, जो जिसके जगह पर है उसको उसी के साथ ऐड करेंगे। देखो तो इसको इसके साथ, यहाँ पर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो सबको लिखो कितना 21, यहाँ माइनस है तो माइनस को भी लेते चलना है, भूलना नहीं है, 30, उसका कितना प्लस 7, अब प्लस कितना 2, समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0 प्लस 0 है ना,
ये सॉरी माइनस जीरो, यहाँ पर जीरो, तो ई वाला टर्म को तो देखो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो और प्लस जीरो, फिर आगे बढ़ो 34, फिर कितना इसमें माइनस 48 है ना, फिर कितना प्लस 14, उसके बाद कितना हुआ इधर जीरो, ये वाला समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। अब इसको 12 है यहाँ, फिर माइनस 12 हो जाएगा, फिर इसकी जगह कौन इधर प्लस जीरो है, इधर कौन सा इधर भी जीरो है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ 8 है और यहाँ कितना माइनस 24, यहाँ प्लस 14, यहाँ इधर प्लस 2 है ना, फिर इसको 23, यहाँ 23 माइनस 30, उसके बाद प्लस 7 और प्लस 0 है ना। अब देखो 34 यहाँ, तो यहाँ 34 लिखिए, उसके बाद इसको किसके माइनस 48, उसके बाद ये इसकी जगह प्लस 4 कितना प्लस 14, फिर प्लस 0 है ना, यहाँ 0 0 0 0, तो यहाँ पर 0 प्लस सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना। फिर देखो 35 सॉरी 55 माइनस 78 है ना, फिर चलो इधर किसको ऐड करेंगे 21, अब प्लस इधर से कितना 2। अब देखो सब कटेगा, कितना हो गया 7 प्लस 2 9, 9 प्लस कितना 21 30, तो प्लस माइनस सब कट गया, फिर इधर तो जीरो, यहाँ पर देखो 4 4 8 और 3 प्लस 1 कितना 48, तो ये भी प्लस ये कट गया, यहाँ देखो प्लस माइनस ये कट गया, इधर आ जाओ 14 अब प्लस 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर 7 अब प्लस 23 तो प्लस 30, तो ये प्लस माइनस ये कट गया, इधर आ जाओ 4 4 8 3 1 4, ये भी कट गया जी, यहाँ तो जीरो है, इधर एक मिनट चलो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अब प्लस 5, तो 8 हुआ 8 आ रहा है, और ये 5 अब प्लस 2 7, ये भी कट गया, तो सब कट के कितना आया ये 0 0 है ना, यहाँ पर क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको हम क्या 0 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ये प्रूव करना था 0 लाना था, क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स आई बराबर तो यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ था, कहता है फाइंड के का वैल्यू निकालना है कब, जब ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या अगर ए स्क्वायर ए क्यूब रहेगा तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद इसको यूज करेंगे है ना, क्योंकि आपके कॉपी का जो है ना चौड़ाई क्या होता है कम होता है ना, जगह कम होता है, तो पहले ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे निकालने के लिए ए इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ए का वैल्यू कितना 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसी को दो बार लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2, करो मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9, और इसको करोगे तो माइनस 8 है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे आगे ऐसे करो 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4 है ना, फिर इधर 4 इंटू 3 कितना 12, बीच में माइनस होता है, मल्टीप्लाई करो 8 है ना, फिर इधर चलोगे तो माइनस 8, इसको इधर करोगे तो प्लस 4 है ना, ये कितना बचा इधर 1, यहाँ पर कितना माइनस 2, यहाँ 20 और यहाँ माइनस 4, ये क्या निकला हमारा ए स्क्वायर निकला है ना। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना 1 माइनस 2 1 माइनस 2, उसका 20 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू के, रहने दो बाहर में ए का वैल्यू 3 माइनस 2, यहाँ लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2, इधर कितना आई की जगह 1 0 0 1 लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व। तो बच्चों एक मिनट, यहाँ पर ये यहाँ कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, इसको करो तो 4 को करोगे इधर से ऐसे और ऐसे, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ माइनस 8 होगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना जी, तो 12 माइनस 8 तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4 है ना, यहाँ प्लस 4 कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक था। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 रहने दो, के से अंदर में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, ओके, यहाँ माइनस रहना तो 2 से अंदर में मल्टीप्लाई तो 2 0 0 2 है ना, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 4 माइनस 4, माइनस करना है तो 3 के माइनस 2 के यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 के माइनस 0 तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ 4k -0 तो यहाँ सिर्फ 4k लिख दो। यहाँ -2k इसको इसके साथ माइनस करना, -2k -2 है। अब आपको क्या करना, किसी को इक्वल कर दो, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल कर दो। तो 1 इज टू 3k -2, तो 1 इसको इधर ले आओगे तो +2, यहाँ हो जाएगा 3k, तो 3 इज टू 3k कट गया, तो k इज टू कितना निकला हमारे पास 1, यही आंसर होगा। किसी को भी इक्वल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। देखो इसको इसके इक्वल 4 4 कट के 1, इसको इसके इक्वल करोगे फिर भी 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है a बराबर 0 -tan α/2 tan α/2 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो प्रूफ दैट यानी शो दैट I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर होगा, है ना। तो आजा इसको देखते हैं, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कई जगह कुछ अलग सा फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर नहीं, इधर उधर हुन किए तो समझ जाओ नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान देखो, पहले LHS लिखिए। तो LHS क्या है हमारे पास, I प्लस अल्फा है ना। देखो वहां I का वैल्यू 1001 और प्लस a का वैल्यू 0 माइनस tan α/2, उसके बाद tan α/2 इधर है 0, है ना। चलो प्लस करोगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस दिस 1 तो माइनस tan α/2 है, फिर 0 प्लस कितना है इधर से, तो ये हो जाएगा tan α/2, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, यही हो गया। ये रहा हमारा LHS, है ना। अब चलो RHS देखते हैं, क्या देखते हैं RHS क्या है, I माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा इंटू कितना इधर से कॉस अल्फा, है ना। देखो I के जगह पर क्या लिखेंगे 1 0 0 1, है ना। फिर इधर देखो माइनस है a, तो a का वैल्यू कितना है 0, यहाँ देखो ना माइनस tan α/2, ओके। फिर यहाँ पर है tan α/2, इधर है 0, है ना। और ये इनटू में है, इसको रहने दीजिए, है ना। यहाँ पर हो जाएगा कितना cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद इधर से साइन अल्फा, इधर कितना है cos अल्फा, है ना। तो पहले इस दोनों को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, tan α/2 इधर करोगे तो माइनस tan α/2, है ना। इसको करोगे इधर से तो 1 हो जाएगा, है ना। अरे 1 माइनस 0 1 ना हुआ, इधर कितना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। अब चलो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं कैसे, ध्यान से देखो, दिस वन इंटू दिस वन, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ, तो 1 इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, बीच में प्लस का साइन, इसको इधर से करोगे तो tan α/2 इंटू कितना साइन अल्फा, है ना। फिर आगे मच्छर क्या करा, तुम्हें पड़ेगा, जाओ अगले साल पढ़ना तुम। इसको हम ऐसे करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा, बीच में प्लस का साइन, तो tan α/2 इंटू कॉस अल्फा, है ना। चलो इसका काम खत्म, अब नीचे में आ जाओ, ऐसे और ऐसे, तो माइनस tan α/2 इंटू कितना कॉस अल्फा, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा। फिर आगे चलो, दिस वन इंटू दिस वन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर हो जाएगा tan α/2 इंटू कितना साइन अल्फा, फिर 1 को करोगे cos अल्फा से तो कितना हो जाएगा प्लस cos अल्फा। दिख रहा है, थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखो, छोटा छोटा तरह से लिख रहे हैं ताकि हमको इसमें अटाना है ना जी, इसी में। अब देखो यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे, अब खेल शुरू होता है। cos अल्फा ठीक है, तो tan α/2 को साइन बट्टा cos लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ cos अल्फा ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा/2 अपॉन कितना cos अल्फा/2 और इंटू साइन अल्फा पहले से है तो इसको रहने दो, समझ में आ रहा है। अब चलो यहाँ माइनस साइन अल्फा इधर ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा ठीक है, प्लस tan α/2, जहां भी tan है ना उसको साइन बट्टा cos में तोड़ो, तो tan है इधर तो साइन α/2 बट्टा में कितना cos अल्फा/2 इंटू इधर कितना है cos अल्फा, तो इसको आप cos अल्फा यहाँ लिखिए,
ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो इसको माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, इंटू में कितना है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इधर, अब प्लस में क्या है इधर साइन अल्फा, तो इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। आगे जाओ टेन अल्फा बाई टू, तो इसको क्या लिखेंगे हम साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, इंटू में कितना है साइन अल्फा, तो हम इस साइन अल्फा को ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। अब प्लस इधर से कितना होगा यहाँ पर कॉस अल्फा होगा, देखो इधर है ना। अब इस क्या की क्या करेंगे बताओ, सिंपल सा है सर, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे, देखो यहाँ नीचे में कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और प्लस कितना इधर से साइन अल्फा बाई टू इंटू कितना साइन अल्फा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे, यहाँ भी कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, है ना। अब देखो नीचे में कितना छुटका लिए जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम, तो कितना होगा माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस देखो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा बाई टू, फिर यहाँ देखो कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना साइन अल्फा बाई टू इंटू कितना साइन अल्फा प्लस कितना कॉस अल्फा बाई अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा बाई टू। अब आपको साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी इसका फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, इसको याद है फॉर्मूला, नहीं है याद, फॉर्मूला क्या याद नहीं है, ये हमारा काम थोड़े सर, ये तो सर का काम है, सर बनाते हैं ना बोर्ड पर। देखो ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं तो यहाँ बल्ब जलेगा, फॉर्मूला नहीं याद है इसका मतलब यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। क्वेश्चन देखे अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा और ये नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं, इसीलिए यहाँ बत्ती नहीं जला, दिमाग को दिमाग का बत्ती जलाना है ना, तो फॉर्मूला याद रखो। अब मैथ फॉर्मूला क्या है, उसका क्या है पेट्रोल है, समझ आया, जैसे गाड़ी में पेट्रोल हुर हुर करके चलने लगता है ना, ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा ना, हुर हुर करके जन्म धनाधर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो इधर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो लगातार कॉस लगातार साइन रहेगा, तो कॉस का फॉर्मूला, अब बोलो सर कॉस का क्या फॉर्मूला, प्लस रहेगा तो माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है, ए माइनस बी। यहाँ पर क्या करो, इसको थोड़ा सा ऐसे सोचो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, क्योंकि अल्फा को ए मानना है इसको बी मानना है, नहीं तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखो तो साइन अल्फा बाई टू इंटू कितना, सॉरी साइन अल्फा है ना यहाँ पर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये रहा कॉस अल्फा बाई अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। अब देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला पर आ गया कौन सा साइन ए माइनस ए पर, इसलिए हम यहाँ माइनस कॉमन लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, यहाँ पर कितना साइन अल्फा, हाँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और माइनस इधर से कितना साइन अल्फा बाई टू इंटू कितना कॉस अल्फा, है ना। और तरीका बट्टा में तो दे भी नहीं की रही, यहाँ 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 ये कॉस अल्फा बाई टू को भूल गए, ये नाराज हो जाता है अभी, है ना। यहाँ भी दो कॉस अल्फा बाई टू, बहुत अच्छा काम देगा ये, देखो बहुत अच्छा साथ देगा। यहाँ पर क्या किया हमने साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू को, इस वाले को पहले इस वाले को बाद में, तो कॉस अल्फा इंटू कितना साइन अल्फा बाई टू, और अपॉन कितना है इधर से कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ चलो साइन ए कॉस साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो इधर से फिर से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए हो गया अल्फा, ए हो गया अल्फा, इसको मानो बीटा, यहाँ ए हो गया अल्फा हो गया ए, ये हो गया कौन सा बी, और नीचे में कितना कॉस ए बाई टू, समझ में आया कौन सा फॉर्मूला, ऐसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा, इसको एलसीएम लेंगे, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे में भी कितना कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ देखो माइनस में है, ये कौन सा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए कितना अल्फा और बी कितना अल्फा बाई टू। यहाँ देखो साइन ए माइनस बी का यहाँ भी फॉर्मूला, तो ये भी हो जाए, और नीचे में कॉस अल्फा बाई टू लिखो ना जी। यहाँ कितना हो जाएगा साइन, ये भी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू,
और नीचे में हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। यहाँ कितना cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इसको 2 एलसीएम लोगे तो अल्फा बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा बाई 2। ये देखो ये कट गया, ये भी कट गया, कटा ना जी। तो यहाँ पर क्या बचा, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस। ये देखो साइन अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा तो अल्फा बाई 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में कितना इधर से cos अल्फा बाई 2। यहाँ देखो यहाँ भी करेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, क्या वहां नहीं दिख रहा है, देखो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस अल्फा, कितना अल्फा बाई 2 बचेगा, और नीचे में cos अल्फा बाई 2 तो है ही है, और यहाँ 1। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 1 यहाँ सही है अपनी जगह, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं 1 अपनी जगह सही है, माइनस यहाँ रहने दो, और साइन बट्टा cos कितना tan, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। यहाँ देखो यह कितना साइन बट्टा cos कितना tan, तो यहाँ tan लिखिए, यहाँ तो 1 है ये, और ये क्या है हमारा RHS है, LHS में मिला, LHS कितना है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2, इधर कितना 1 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव हो गया, बस कहानी खत्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है, भेजा में बात घुस गया। चलो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।